कुलकर्णी, एक्सेस सिक्योरिटीज़ के CIO, उनसे बात करते हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में पिछले 3-4 दिन में, आप किस तरीके से देख रहे हैं और आपका व्यू क्या है? जहां तक मार्केट की वोलेटिलिटी का सवाल है, आप अगर मूवमेंट्स देखेंगे, थोड़े से लॉन्ग टर्म देखेंगे, तो मार्केट वोलेटिलिटी अभी भी काफी अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड से नीचे है, राइट? तो मार्केट एक्चुअली बहुत ज्यादा स्पूक नहीं किया है, मतलब मार्केट में पैनिक मोड तो बिल्कुल भी अभी तक नहीं आया है, जबकि इंट्राडे मूवमेंट्स और मूवमेंट ऑन अ फ्यू डेज थोड़ा सा ज्यादा रहा, लेकिन मार्केट रिकवर भी करता है उसके बाद। सो ओवरऑल एट दिस लेवल मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए। प्राइमरली इसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो जो 52 वीक हाई के करीब है, वो अभी भी काफी ज्यादा है। दूसरा चीज ऑफ कोर्स परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वो भी करीब करीब 80% के ऊपर है। तो ये दो टेक्निकल इंडिकेटर्स है जो हमें कॉशियस व्यू दे रहे हैं। इसके अलावा जो रिजल्ट सीजन है वो भी थोड़ा सा मिक्स्ड है। जहां तक बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स रहे हैं वो थोड़े से मिक्स्ड रहे हैं, और इसके अलावा बाकी सेक्टर के रिजल्ट्स भी बहुत ग्रेट नहीं आए हैं। तो ओवरऑल एक कॉशियस व्यू मार्केट पे मेंटेन करना चाहिए, लेकिन ये मार्केट पैनिक करने वाला मार्केट बिल्कुल नहीं है। लोअर लेवल्स पे वापस हम देख सकते हैं, क्योंकि अंडरलाइन फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स वो अभी भी बरकरार है। दैट बीइंग सेड, जो हाल हमने रिसेंटली बैंकों का होते देखा है, स्पेशली इन क्वार्टरली अर्निंग्स में, जहां पर थोड़ा थोड़ा कंप्रेशन निम्स में आना शुरू हो चुका है, और ये एक ऐसी चीज नहीं है जो सरप्राइज है मार्केट के लिए। आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में भी और उससे पहले भी हम यही कह रहे थे कि परहैप्स द बेस्ट पार्ट ऑफ गुड मार्जिन्स इज ओवर, दैट्स इन द पास्ट। अब यहाँ से कुछ और कंसर्न्स की डिपॉजिट ग्रोथ कितनी बढ़ रही है, उसको लेकर सिचुएशन क्या है, ये सारी चीजें अराइज हुई हैं ऑफ कोर्स HDFC बैंक के नंबर्स के साथ। आपकी पोजीशनिंग क्या होगी नवीन जी, क्योंकि हम एक इम्पॉर्टेंट इवेंट में उतर रहे हैं, बजट वोट एंड अकाउंट ही सही, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और सबसे ज्यादा लोगों के पोर्टफोलियो में फाइनेंस कंपनी और बैंक्स ही रहते हैं। जहाँ तक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, जो अभी नतीजे आए हैं बैंकिंग सेक्टर के, बैंकिंग स्टॉक्स के, तो हमने हमारा ओवरऑल वेट सेक्टर में थोड़ा सा कम किया है। ओवरऑल हमारा वेट थोड़ा सा अंडरवेट ही था कंपेयर टू इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स में BFSI का वेट बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से हमारा वेट थोड़ा कम ही था। लेकिन आफ्टर द रिजल्ट्स, क्योंकि सेक्टर में हेडविंड्स है, तो उस हिसाब से हमने हमारा वेटेज सेक्टर में थोड़ा सा कम किया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसके जो सेक्टर में जो गिरावट आई है उसके वजह से वैल्यूएशंस थोड़े से रीजनेबल हो गए। जैसे HDFC बैंक का जो वैल्यूएशन है वो अभी काफी रीजनेबल हो गया है। इनफैक्ट डेकेडल लो मल्टीपल पे आ चुका है HDFC बैंक। हालांकि 3 से 6 महीने के चैलेंजेस रहेंगे फॉर सम ऑफ दीज नेम्स, लेकिन ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से बैंक्स में मुझे लगता है कि FY25 में भी अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक रहेगा। चैलेंजेस थोड़े हैं, लेकिन ये लेवल से थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पे भी बैंक्स में रख सकते हैं। नहीं, ठीक है नवीन जी, आपने कहा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा यहाँ से एक्यूमुलेट करते रहें, बट जब इस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक्यूमुलेशन का इन बैंक्स, क्या थोड़ा झुकाव, अभी हमारी चर्चा का विषय कुछ देर पहले यही था, PSU बैंक्स एक ज़्यादा कंफर्ट दे रहे हैं, उनके वैल्यूएशंस और उनके नंबर्स, आई मीन उनके घटते NPS, ग्रॉस NPS प्लस उनके NIMs की ट्रेजेक्टरी, क्या आपका भी मत यही है PSU बैंक्स? तो जहां तक बैंक्स का सवाल है, अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स और PSU बैंक्स में जो वेरिएंस था, या इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन का जो वेरिएंस था, वो काफी ज्यादा था। वो काफी हद तक ब्रिज तो जो था वो गैप हो रहा है। ऐसा नहीं कि PSU बैंक्स जो पहले वैल्यूएशन पे ट्रेड करते थे, कोई 0.4 टाइम्स बुक, 0.3 टाइम्स बुक, राइट, तो उस हिसाब से वो बैंक्स भी अभी ऑलमोस्ट 1 टाइम प्राइस टू बुक पे आ गए हैं ज्यादातर बैंक्स। तो उस हिसाब से जो वैल्यूएशन गैप था वो काफी हद तक ब्रिज हो चुका है।
तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स वर्सेस प्राइवेट बैंक्स के बीच में मेरा जो चॉइस होगा वो काफी इंडिफरेंट होगा। इन द सेंस मैं एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से पिक नहीं करूंगा। मेरा फोकस विल बी स्टॉक स्पेसिफिक। अगर मैं एचडीएफसी बैंक देखूंगा तो एट दीज लेवल्स मुझे अट्रैक्टिव लगता है कंपेयर टू लेट्स से अ बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर मैं सब ब्रॉडली अगर एक थीसिस बनाना चाहूँ तो, राइट। बट ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूंगा कि फ्रॉम इट विल वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, राइट। लेकिन PSU banks per se will not be a overwhelming choice for me at this juncture. ओके, आईटी में अब क्या करेंगे? अब सारी लार्ज कैप आईटी कंपनियों के नंबर्स आ गए, पांचों की पांचों इंडेक्स कंपनियों के सारे नंबर्स देखे होंगे आपने। आज टेक महिंद्रा में खासा सेलिंग प्रेशर, ऑब्वियसली उससे पहले हमने देखा था एक अच्छी रीरेटिंग हुई थी इन्फोसिस में, HCL टेक का भी पॉजिटिव रिएक्शन था, हालांकि TCS का थोड़ा म्यूटेड था। अब क्या भी होगा आपका? और जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है, इंटरेस्टिंगली ये क्वार्टर के नंबर्स जो आईटी कंपनीज ने इन लाइन दिए हैं वो नंबर्स को काफी मार्केट ने चीयर किया है, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स आईटी सेक्टर में अंडरवेट रहे। सो उस हिसाब से ओवरऑल अभी जो रैली आनी थी आईटी सेक्टर में वो मुझे लगता है कि वो नॉर्मलाइजेशन जो होना था वो हो चुका है। यहाँ से आगे जाके ऑफकोर्स कोर परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड ऑल्सो जो यूएस मार्केट में मतलब रेट कट्स कैसे आएंगे और इसके अलावा उनकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करती है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत निर्भर करेगा आईटी सेक्टर का आगे जाके। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारा स्टैंड ऑन आईटी सेक्टर अंडरवेट है और वो थोड़े दिन तक कंटिन्यू रखेंगे, एंड प्रोबेबली वी विल टेक अ कॉल Q4 के जब नतीजे आएंगे उसके बाद विल टेक अ कॉल टू इनिशिएट fresh longs in the IT sector. At this point in time, our stance ज्यादातर चेंज नहीं हुआ है on IT sector. ओके, अच्छा नवीन जी, अभी कुछ देर पहले नंबर्स आए सीमेंट स्पेस के। लुक एट ACC, आई मीन क्या गजब मूव, डे हाई पर, और इनफैक्ट डे हाई नहीं, ये जनवरी 2023 यानी उस हिस्टोरिकल और लास्ट ईयर के प्राइस डैमेज की बात की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। आपकी कन्विक्शन लिस्ट में इस वक्त सीमेंट में क्या गया है? जहाँ तक सीमेंट सेक्टर का सवाल है, हमारे कन्विक्शन लिस्ट में ऑफ कोर्स अल्ट्राटेक है। तो अल्ट्राटेक हमारा सबसे लार्जेस्ट बेट है, प्राइमरली बिकॉज लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है, प्राइसिंग एनवायरनमेंट डिसेंट है, जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो रहे हैं। तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में हमारा पोजीशन ओवरवेट पोजीशन है, और इसके अलावा इन जनरल सीमेंट सेक्टर में 2024 शुड कंटिन्यू टू बी अ गुड ईयर, क्योंकि बहुत सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जो मतलब स्प्रेड्स की बात की जाए, वॉल्यूम ग्रोथ की बात की जाए, वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है। सो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जो सीमेंट सेक्टर के पास है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में ओवरवेट रहना या सेक्टर में एलोकेशन करने में मतलब प्रॉफिट बनने की संभावना काफी ज्यादा है। नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल मार्केट में एक